Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, as we had promised that we will upload a video, a special video just dealing with the production of the engine of for तेजस, कि इंडिया में क्यों नहीं इतने अच्छे इंजन बन सकते हैं। देखिए, आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि जो तेजस, जो भारतीय अपना मतलब इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट है, इसका जो इंजन है वो भारत में प्रोड्यूस्ड नहीं है। ये हम लोग विदेश से लाते हैं और ख़ास तौर पे अमेरिका या फ्रांस से। तो ये इंजन इज़ अ फॉरेन इंजन, लेकिन इंडिया हैज़ inked a deal with the US to jointly produce engines for the Indian Air Force because requirement यहाँ पर काफ़ी है। और जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले इंडिया एंड USA had signed a treaty in which transfer of technology for basically manufacturing of the engine बिटवीन HAL एंड अमेरिका जी के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग एक ट्रीटी साइन हुई है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें मैन्युफैक्चर किए जाएंगे GE-F414 INS-6 इंजन्स। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जब भी भारत बना पाएगा। लेकिन क्या भारत बना पाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, एक इंजन बनाना क्यों मुश्किल है, क्या तो ये अंडरस्टैंड होना, आप लोगों को समझना ज़रूरी है। इंजन मेकिंग इज़ नॉट एन ईजी थिंग। इसमें देखिए क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीपल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स आ जाते हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि ढांचे में डाला उसके और जो है इंजन निकल कर आ गया। नो, मल्टीपल डिसिप्लिन्स, राइट फ्रॉम मेटलर्जी से लेके टू द फाइनाइट एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल सिमुलेशंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एंड इट हैज़ टू गो थ्रू नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इसीलिए ये टू परफॉर्मेंस ऑफ जेट इंजन डिपेंड्स ऑन द ट्रेड ऑफ between the operational requirements and the high thermal and mechanical loads जो कि are placed on the engine parts। इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह लें कि जितना ज़्यादा पावरफुल इंजन आपको बनाना होगा, उतनी ही ज़्यादा उसमें उसका जो स्ट्रेस एंड जो हीट होगी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो उसी हिसाब से आपकी मेटलर्जी भी होनी ज़रूरी है। इंजीनियरिंग एक तरीके से मार्वल होना ज़रूरी है। अब इसके पीछे सीक्रेट क्या, मतलब ऐसी क्या चीज़ है, सीक्रेट क्या है। देखिए, ये जानना ज़रूरी है कि इवन बिफोर अ प्रोटोटाइप भी रेडी होता है करने से पहले, जिससे कि उसको हम टेस्टिंग कर सकें, उस पर अच्छे से उसको चला के और हर तरीके से टेस्ट हो सके, कि टन्स ऑफ मैकेनिकल सिमुलेशंस आर नीडेड, बहुत ज़रूरी हैं फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन। सिर्फ एक इंजन एक पार्ट नहीं है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं। तो उन सब की जो है मैकेनिकल सिमुलेशंस होने ज़रूरी हैं ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल टरबाइन ले लीजिए, टरबाइंस की, कास्टिंग्स की, पाइप्स की, उसके जो एयर इनटेक्स हैं उनकी, मतलब हर चीज़ की जो है सिमुलेशन एंड मैकेनिकल सिमुलेशंस होने बहुत ज़रूरी हैं। एंड इसी के साथ साथ ऊपर से वो फ्लूइड डायनेमिक्स एंड जो हीट ट्रांसफ़र, जो हीट जनरेट होती है उसका ट्रांसफ़र। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक इंजन को बनाती हैं, और इनका सिमुलेशंस, इनका प्रोडक्शन इस वजह से थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नाउ कंपोनेंट्स भी जो बनेंगे, अब देखिए कंपोनेंट्स नीड रेलेवेंट सप्लाई चेन्स होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़रूरी है। एंड फाउंड्रीज, उसके लिए अब पार्ट बनेगा, फाउंड्री होनी बहुत ज़रूरी है, उसकी कास्टिंग करनी ज़रूरी है, तभी वो पार्ट बन पाएगा। तो उस टाइप के एडवांस्ड फाउंड्रीज बनना, जिससे कि जो भी पार्ट प्रोड्यूस होता है वो एक्सट्रीम हीट को झेल सके, प्रेशर्स, हाई प्रेशर्स को झेल सके। मटेरियल साइंस स्पेशलिस्ट्स इनफैक्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे फॉर कास्टिंग द ब्लेड्स एंड द अदर पार्ट्स। सो ये एक सिंपल सी चीज़ नहीं है कि सिर्फ एक इंजन का ढांचा बनाया और इंजन बन गया। नो, इसमें इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट का, एक एक पार्ट का इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मॉडर्न इंजन्स जो बन रहे हैं, इनकी जो ब्लेड्स होती हैं, दे आर जनरली मेड फ्रॉम अ टाइटेनियम एलॉय। लेकिन अभी निकल बेस्ड एलॉयज भी इसमें यूज़ किया जा सकता है फॉर कंप्रेस्ड जो ब्लेड हैं, कंप्रेसर की जो ब्लेड्स हैं, उसमें जो है निकल भी यूज़ हो सकता है। बट जनरली जो सिंगल पीस ऑफ टाइटेनियम एलॉय से ये जो है बनाए जाते हैं।
अब आते हैं हम कंबस्शन चेंबर के लिए। देखिए कंबस्शन चेंबर एंड टरबाइन ब्लेड्स, ये सबसे ज़्यादा ये वो पार्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा आपको, बिकॉज कंबस्शन चेंबर में सारी जो है फ्यूल इज गेटिंग इग्नाइटेड, सो नेचुरली इट गेट्स हीटेड अप, सो वहाँ द टेम्परेचर ऑफ द कंबस्शन चेंबर इज द मैक्सिमम, एंड साथ ही में जो उसके जो टर्बाइन ब्लेड्स होती हैं उस पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का असर पड़ता है, एंड नेचुरली दे नीड एडवांस सेरेमिक थर्मल कोटिंग्स चाहिए उसी हिसाब से, जिससे कि वो हीट बाहर एकदम से जनरेट ना हो सके, इट विल इफेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द aircraft. So hence you need a thermal coating, which is a ceramic thermal coating. So इसी की ही जो है एक्चुअली जो है पार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो हुई है, आई मीन दिस इज वन ऑफ द मेजर इशू विच हैज बीन ट्रांसफर्ड, दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। अच्छा, एक तो है, फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि कितना वक्त लगता है एक इंजन बनाने में, एंड उसके हाउ मच ऑफ फंड विल बी लगा। देखिए इसमें पैसों की अनलिमिटेड मनी विल बी इन्वॉल्व, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इसमें आपको लगाने पड़ेंगे, एंड इसकी जब असेंबल करके अभी पार्ट्स की टेस्टिंग, उनकी सिमुलेशंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, इट कैन टेक ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। जो 4 देश हैं आज की तारीख में जो बनाते हैं इसको, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस, ये 4 देश हैं, रशिया, यूके, अमेरिका एंड फ्रांस। They are the 4 countries who are making these engines, and they are the experts. They have taken in research work right from the beginning, जब से ये engine invent हुआ था। They have been doing R&D, production, testing, तब जाके कहीं उन्होंने ये engines बनाए हैं, and they are very very एफिशिएंट। सो टाइम एक तो इसमें बहुत लगेगा। देखिए चाइना ने भी ट्राई किया था, उसने जो रशिया की रिवर्स इंजीनियरिंग, एज इट इज चाइना, यू नो दे आर एक्सपर्ट इन डूइंग रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ वट एवर दे प्रोड्यूस, सो दे डिड रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ रशियन इंजन कई साल तक उन्होंने, और ये जो वेरिएंट है उन्होंने WS-10 का एक वेरिएंट उन्होंने कॉपी करके वो बनाया था, बट अगेन दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। इवन साउथ कोरिया ट्राइड, पिछले साल की बात है, दे स्टार्टेड, उन्होंने अभी सिर्फ रिसर्च स्टार्ट करी है टू डेवलप अ फाइटर जेट इंजन, सो दैट दे कैन डेवलप इट बाय अराउंड लेट 2030s, प्रोबली 2040 तक शायद वो बना पाए। उन्होंने अभी से रिसर्च करनी शुरू कर दी है। इवन अब हाई टेक जापान जैसी कंट्री जो कि वेरी हाई टेक कंट्री है, I mean they have also not been able to generate an engine, so they are still trying to master the high pressure and high temperature कि जो कंपोनेंट्स पे जो असर होएगा, आई मीन कैसे होएगा, हाउ टू ओवरकम दैट, दे आर स्टिल स्टडिंग दैट। अच्छा, एंड अगर ऑफ कोर्स इंडिया में जहाँ तक भारत का सवाल है, देयर इज कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी देयर, बट टू मीट द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, जो अपना F404 इंजन टाइप का एक इंजन बनाना, to meet the requirement by the Kaveri engine development is again a question mark. It needs a lot of modifications, lot of testing, जो कि अभी presently capability is Kaveri engine development project does not have that much of capability. So these are the factors which are involved. अब आगे क्या है, देखिए India has to go a long way. It will be a long way. Probably by the time we become a developed nation by 2047 as set out by our honorable prime minister, so हो सकता है कि by that time we may be also able to roll out a perfect jet engine, provided the R&D and various testing things should start. लास्ट ईयर जो है इंडियन एयरलाइंस, देखिए ऑर्डर्स बहुत हैं इंडिया में, नॉट ओनली इट इज़ फॉर द डिफेंस बट ऑल्सो इट विल बी यूटिलाइज बाय द सिविल एयरलाइंस। अब एयर इंडिया ले लीजिए, एयर इंडिया 2025 तक तकरीबन 1,500 से 2,000 एयरक्राफ्ट की डिमांड देने जा रहा है, and that is why the Boeing is setting up their own production line in India. So setting up a commercial aviation manufacturing ecosystem over the next decade, pooled with R&D, टेक्निकल नॉलेज एंड इंजीनियरिंग क्वालिटी, ये 3-4 चीज़ें हैं जिस पे इंडिया को जोर देना पड़ेगा, देन ओनली दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ गुड इंजन जो कि इतना ज़्यादा फेल ना हो पाए। सो
सो दैट्स ऑल इज द व्यूअर्स एज टू आई हैव जस्ट टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, where does India stand as far as making an engine is concerned, jet engine, तो विच इज़ रियली अ चैलेंज। सो आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत इस क्षेत्र में क्या प्रगति करता है, और हम आपको पूरा सूचित जानकारी के साथ सूचना देते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, जय हिंद। हम जाने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ फॉलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक। सो जय हिंद व्यूअर्स, ऑल द बेस्ट।